अविनाश सोच भी नहीं सकता था कि पायल उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगी, उसे ऐसी बात पर धोखा देगी। उसे तो बस रह रहकर अपना पास्ट याद आ रहा था। पायल को देखकर वो जैसे कुछ पल के लिए तो सदमे में ही चला गया था, लेकिन बगल में बैठी अपनी पत्नी को देखकर वो फिर से संभलने लगा। दरअसल खुशी और अविनाश जब शादी के 3 साल बाद बच्चा प्लान करने लगे तो पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सब कुछ सही होने के बाद भी खुशी कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब तो परिवार वालों का भी प्रेशर बढ़ने लगा था। कंसीव करने की कोशिश में 1 साल और निकल गया और तब दोनों ने डॉक्टर से मिलने को सोचा। अविनाश तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो यही पता था कि वो बाप बन सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो खुशी में है। बस इसी सोच के साथ अविनाश डॉक्टर के पास नहीं गया और उसने सबसे पहले खुशी को भेज दिया। खुशी जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर पायल मिली। वो दोनों तो एक दूसरे से डॉक्टर और पेशेंट की तरह ही मिली थी, पर उन्हें पता था कि उन दोनों का एक दूसरे से कितना पुराना गहरा रिश्ता है। डॉक्टर पायल ने खुशी के सारे टेस्ट करवाए। अविनाश को सोच के परे खुशी के सभी टेस्ट नॉर्मल थे और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। तब पायल ने कहा कि तुम्हें अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाने होंगे, तभी तो पता चलेगा कि बात क्या है। खुशी ने जब अविनाश को रिपोर्ट बताई तो वो भड़क उठा और कहने लगा कि कौन है ये डॉक्टर, वो इतनी बेवकूफ़ है क्या, उसे टेस्ट करना भी नहीं आता। वो तिलमिला उठा क्योंकि वो तो नहीं जानता था कि वो बाप बन सकता है। अविनाश के ऐसे व्यवहार पर खुशी को जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि आपके हिसाब से खराबी मुझ में थी, इसलिए मैंने टेस्ट करवा लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। हमारे बच्चे के लिए हमें इतना तो करना ही होगा। अविनाश की खुशी को जिद के कारण टेस्ट करवाने पड़े। टेस्ट रिपोर्ट लेकर दोनों ही डॉक्टर के से मिलने गए। अविनाश को नहीं पता था कि वो आने वाले कुछ ही पलों में उसके सर पर बिजली गिरने वाली है और वो अपने अतीत से मिलने वाला था। हॉस्पिटल जाते ही अविनाश ने देखा कि सामने पायल बैठी थी। डॉक्टर पायल। एक बार के लिए तो वो दोनों को एक दूसरे को देखकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन खुशी को देखकर दोनों संभल गए और ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे। पायल ने अविनाश को वैसे ही बात की जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट से करता है। अपने अंदर उमड़ रहे तूफान को पायल ने बड़ी चतुराई से छुपा लिया। पलकों की कोर पे ये सब आंसू बड़ी सहजता से पोंछ लिया। इधर खुशी तो वैसे ही अपने दुख में खोई हुई थी, इसलिए उसे किसी भी बात का कोई अंदाजा नहीं लगा। वो तो लेस मात्र में भी ये सोच नहीं पाई कि बात कुछ और भी हो सकती है। पायल के केबिन के जाने से पहले अविनाश ने खुशी से कहा कि मैं डॉक्टर से अकेले कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम प्लीज बाहर ही बैठो। पायल के टेस्ट रिपोर्ट देख अब वक्त अविनाश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही पायल ने रिपोर्ट देखी तो उसने अविनाश की तरफ देखा और कहा कि सर, प्रॉब्लम आप में ही है, आपकी वाइफ खुशी में नहीं। आप बाप नहीं बन सकते। अविनाश के सर पर तो जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसने एक झटके में अपना पूरा पास्ट याद आ गया कि कैसे कॉलेज के दौरान पायल और अविनाश एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। पूरे कॉलेज में दोनों के प्यार के किस्से सुनाए जाते थे। कैसे कैसे वो दोनों छुप छुप कर कहाँ कहाँ मिलते थे, एक दूसरे से शादी का वादा तक कर चुके थे। एक दिन कॉलेज में पार्टी थी और वहाँ कोल्ड ड्रिंक में किसी ने शराब मिलाकर दोनों को पिला दी। क्योंकि वो दोनों पीते नहीं थे, इसलिए नशा भी जल्दी हो गया और दोनों वो गलती कर बैठे जो वो नहीं करना चाहते थे। जब सुबह दोनों को होश आया तब पायल खूब रोई, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। ऐसे में अविनाश ने उसे बहुत समझाया कि हमें आगे पीछे तो शादी करनी ही है, पर इतना रोना क्यों, और आगे जाकर मैं ही तो तुम्हारा पति बनूंगा, फिर मुझसे क्या शर्माना। पर पायल को ये सब शादी से पहले अच्छा नहीं लगा, लेकिन अविनाश के समझाने और पर शादी के वादे पर वो नॉर्मल होने लगी। इधर अविनाश के घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, क्योंकि उनको अविनाश के लिए खुशी बहुत पसंद आ गई थी। जब अविनाश ने भी खुशी को देखा तो वो भी उससे शादी के लिए तैयार हो गया। खुशी जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की बात सुनकर अविनाश कुछ देर के लिए तो पायल को भूल ही गया था। खुशी सुंदर तो थी ही, पर बहुत अमीर भी थी। अविनाश स्वार्थी हो गया था। उसे खुशी के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने लगने लगा, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। घर वाले ने पायल को अनजान ही थे, लेकिन जब अविनाश ने फिर से कॉलेज आया तो पायल को इग्नोर करने लगा। पायल तो कभी सोच भी नहीं सकती थी
उसकी पीठ पीछे अविनाश उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा था। लेकिन वो अविनाश की बेरुखी को भाप गई। 15 दिन हो गए थे अविनाश को कॉलेज वापस आए हुए। वो नॉर्मल नहीं हुआ और उसने पायल से बात नहीं की। अब पायल को उसकी असलियत पहचाननी थी, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम के बाद दोनों ने कॉलेज छोड़ना था। ऐसे में पायल के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो उसे जिसे अपना जीवन साथी समझ रही थी वो असल में कैसा है। अगले दिन पायल कॉलेज के दरवाजे पर अविनाश की तरह आने का इंतजार करती रही। जैसे ही वो आया तो पायल रोने लगी और उसने अविनाश को कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन की गलती इस रूप के सामने आई। अविनाश, अब हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये सब सुनते ही अविनाश आग बबूला हो गया। उसकी असलियत सामने आ गई और उसने गुस्से में वो सब कह दिया जो वो छुपा रहा था। उसने कहा कि पायल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये उम्र माँ बाप बनने की नहीं है। अबॉर्शन करवा लो और मुझसे दूर चली जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तय कर दिया है। मैं उसी से शादी करूंगा। वही हुआ जिसका पायल का डर था। अविनाश की बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा और उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया और अविनाश को हमेशा के लिए अपने आप को दूर कर दिया। आज लगभग 5 साल बाद पायल ने नहीं सोचा था कि वो अविनाश इस रूप में मिलेगा। अविनाश पायल की कई बात को झेल नहीं पाया था। चिल्लाकर बोला कि तुमसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है कि मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं। ये रिपोर्ट झूठी है, तुम्हारा दावा भी झूठा है। ये सब तुम सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो। अविनाश अपनी ईगो को बोलता जा रहा था और पायल चुपचाप सुन रही थी। अविनाश के चुप होने पर पायल बहुत शांत स्वर में बोली कि ये रिपोर्ट सही है, अब चाहे तो कहीं और टेस्ट करवा सकते हो। इस पर अविनाश चिल्लाया कि अगर ये सच है तो क्या था जो तुमने मुझसे कॉलेज में कहा था? तब तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? उसका एक सब शब्द पायल के सीने पे तीर की तरह चुभ रहा था। वो भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने कहा कि वो सब मैंने माने के लिए कहा था। जिस तरह तुम मुझसे इग्नोर कर रहे थे, मुझे अचानक दूर भाग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा सच जानना जरूरी था। और अच्छा हुआ कि मैंने वो किया जो तुम्हारे लिए घटिया आदमी। अगर शादी से जाती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तुम तो इतने घटिया निकले कि मेरे माँ बनने की खबर में तुमने दोबारा मुड़कर मेरी तरफ भी देखा भी नहीं। ये भी सोचा होगा कि किस हाल में होगी, इसलिए मैं अब भगवान से तुम्हें बाप कैसे बना देगा। तुम बाप नहीं बन सकते और यही तुम्हारा सच है। इतना बोलकर पायल ने रिपोर्ट फेंक दी और केबिन से बाहर चली आई। बाहर बेचारी खुशी अकेली बैठी थी, अविनाश के आने का इंतजार कर रही थी। पायल को देखते ही खुशी उठी और पूछने लगी कि डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना? अविनाश बाप बन सकते हैं ना? इस सवाल पर पायल चुप हो गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।